नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राणा प्रताप सिंह चंदेल। आज स्पेशल मैं यहाँ पर एक कंपनी को लेके आया हुआ हूँ जिसका नाम है मिंडा। अगर मिंडा की बात करें तो मिंडा एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। इस कंपनीज मिंडा के बारे में जैसे जैसे स्टडी की हमने, तो हमको लगा कि अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे कैंडिडेट्स के लिए इसमें है। क्योंकि अगर आप मिंडा के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका करियर और आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए एक बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर हम मिंडा के बारे में और आगे बात करें तो कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था। 1958 का मतलब है ये कंपनी लगभग 70 ईयर ओल्ड कंपनी है, 70 साल पुरानी कंपनी। जस्ट आज़ादी के बाद में इस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आज की डेट में इस कंपनी के 71 यानी कि 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अगर हम 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर 5 कॉन्टिनेंट्स में 13 कंट्रीज़ के अंदर इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, यानी अलग अलग तरीके के प्लांट्स है, जिसमें मैं कुछ का नाम आपको बता देना चाहता हूँ। जिसमें पहला है आपका इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, स्पेन, मोरक्को, कोलंबिया, जर्मनी, ताइवान, जापान एट्सेट्रा, और बहुत सारी कंट्रीज़ में इसके जो है प्लांट्स हैं। टोटल मिला के अगर हम बात करेंगे 13 कंट्रीज़ में, 5 कॉन्टिनेंटल्स में इसके प्लांट है। अगर हम बात करें इसके तो 71 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। इसके अलावा इसके 15 रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्लांट्स भी हैं, जहाँ पर केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है और लेटेस्ट किस तरीके से काम करना चाहिए तथा लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है। अगर हम वहाँ पे बात करें तो 1500 की टीम है, जो कि केवल इंजीनियर्स की टीम है, जो मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और न्यू टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के लिए लगी रहती है। इसके साथ ही इनके 21 डिज़ाइन सेंटर्स हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, तथा 23,000 वर्क फोर्स के साथ में 70% फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर काम करती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिंडा ग्रुप में काम करने के लिए। इस हिसाब से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ में आपको काम करना है। अगर हम इसके प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में बताऊंगा। प्रोडक्ट किस किस तरीके के हैं, इसके पार्टनर्स कौन कौन से हैं, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर कैसे हो सकती है, आपको क्या करना है, किस तरीके से आप वहाँ पर ज्वाइन करने के साथ साथ में कितनी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम मिंडा ग्रुप की और बात करें तो मिंडा ग्रुप्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है तथा आपको ये जाननी भी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम जब आपका इंटरव्यू होगा या आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको मालूम होना चाहिए और आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद में, ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर हम केवल बात करें कि मिंडा ग्रुप ने या उनो मिंडा ने एट प्रेजेंट 150 से भी प्रोडक्ट अपने नाम पर पेटेंट कराए हैं। अपने नाम पर पेटेंट कराना एक बड़ा काम होता है, जिसमें 150 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट इनके पेटेंट है। इसके साथ ही इनके 10 स्टेट ऑफ आर्ट टूल रूम्स हैं। टूल रूम्स जहाँ पर कि स्पेशली टूल्स के ऊपर काम होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होता है, उसकी स्किलिंग से रिलेटेड काम होता है और टूल्स के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड काम होता है। इसके अलावा अभी तक हमने इनके 1500 की टीम की बात की थी इंजीनियर्स की। एट प्रेजेंट यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा क्वालिफाइड इंजीनियर्स और उनकी टीम काम करती है, जो स्पेशली जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं उस प्रोडक्ट के सेगमेंटेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। यानी कि अगर मैं आपकी बात करूं, आप आईटीआई है, डिप्लोमा है या इंजीनियर है या फिर 10th एंड 12th पास हैं तो भी आपकी एंट्री इसमें हो जाती है। उसके साथ ही आप अगर बहुत अच्छे हैं, अपने आप को वहाँ पे प्रूव करके दिखा देते हैं कि हम अच्छा कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वहाँ पर जाइए मन लगा के काम कीजिए। केवल सैलरी के लिए काम मत कीजिए, साथ में आप वहाँ पे लर्निंग के लिए काम कीजिए और हमेशा अपनी आंखें खुली रखिए ताकि आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। इसके अलावा इसके फुली ऑटोमोटिव प्लांट्स हैं और 300 एडवांस टेस्टिंग सिस्टम्स भी हैं इसके। यानी कि अगर उनो मिंडा की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो 1958 में इस्टेब्लिश होने के बाद में 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ इस समय 13 कंट्रीज में काम कर रही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उन लोगों को सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है जो ग्रुप में साथ में काम कर रहे होते हैं। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप 13 कंट्रीज़ में इनके साथ में मिल के काम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर केवल प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आपका नाम बता देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पर पूछते हैं इंटरव्यू में कि
आखिर वहाँ पर जाके कौन से प्रोडक्ट्स में काम करना पड़ेगा। तो मैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनके बहुत सारे यूनिट्स हैं, हर यूनिट्स में अलग अलग वर्क होता है, लेकिन किसी भी सेगमेंट में आप जाके काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्री में मैं कुछ नाम बता रहा हूँ जिसमें कि काम होता है। ये फ्यूल सिस्टम के लिए काम करती है, फ्यूल सिस्टम। सेकंड नंबर पे एयर फिल्टर्स सिस्टम के लिए काम करती है। गाड़ी का जो एयर फिल्ट्रेशन होता है उससे रिगार्डिंग सिस्टम होते हैं, उसके लिए काम करती है। एलॉय व्हील्स के लिए काम करती है, स्पेशली अगर हम बात करें कोसाई की तो व्हील्स में काम होता है। इसके अलावा सीट बेल्ट्स के लिए होता है, सीट बेल्ट्स बनती हैं। एयर ब्रेक्स बनते हैं, एयर बैग्स बनते हैं। एयर ब्रेक्स और एयर बैग्स दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, आप सोच समझ के जाइएगा। उसके बाद व्हील्स के कवर्स बनते हैं, एयर बैग्स बनते हैं। फिर सिगार लाइट्स बनती है। सिगार लाइट्स के अलावा यहाँ पे डिस्प्ले बनता है, हॉर्न्स बनते हैं, सीटिंग का सिस्टम बनता है, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स में ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। जैसा कि हमने आपको बताया कि 71 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 13 कंट्रीज में फैली हुई हैं। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होते हैं। यानी आपके पास में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री में जुड़ के इंडस्ट्री के साथ में काम करने के लिए। और अगर आप अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं और अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूव कर देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको आगे बढ़ के भी काम करने का मौका मिलता है और कंट्रीज में जाने की भी अपॉर्चुनिटी आपको मिंडा ग्रुप से मिलती है, जो कि 2 साल के बाद में स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग आखिर यहाँ पर होगी कैसे। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडस्ट्री के पार्टनर्स कौन कौन हैं। अगर हम मिंडा ग्रुप की बात करें तो मिंडा ग्रुप किस किस सेगमेंट में काम करता है। नंबर 1 टू व्हीलर्स के सेगमेंट में काम करता है। नंबर 2 फोर व्हीलर्स के सेगमेंट में काम करता है। बड़ी गाड़ियां और छोटी गाड़ियां, टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर, 10 चक्का या 20 चक्का जिसको बोलते हैं वो भी। इसके अलावा ऑफ रोड व्हील्स के लिए भी काम करता है, जो हैवी व्हीकल्स बनती हैं उसकी भी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट में काम करता है। अगर हम बात करें कि इस कंपनी के कौन कौन से पार्टनर है या किस किस को अपने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, तो 2 तरीके के पार्टनर्स की हम बात करते हैं। नेशनल लेवल पे किस कंपनीज को ये अपने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है और इंटरनेशनल लेवल पे किस कंपनीज को अपने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे ये प्रोवाइड करती है बजाज को। बजाज का नाम आपने सुना ही होगा। इसके साथ ही अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो अगर हम बजाज के साथ साथ और भी कंपनीज की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर आती है BMW जो कि बहुत ही महंगी गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं और इंटरनेशनल रूप से काफ़ी प्रख्यात हैं। इसके अलावा इसके पार्टनर है होंडा, साथ में ही हीरो, साथ में आप सब लोग नाम जानते होंगे महिंद्रा। इसके अलावा इंटरनेशनल ब्रांड है KTM, मारुति इनका ब्रांड है। इसके अलावा ये सुजुकी के साथ में काम करते हैं। साथ में आपका आता है TVS, जिसके बारे में हम सब लोग जानते ही होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल ब्रांड है यामाहा, और भी अगर इंटरनेशनल ब्रांड की बात करें तो भी कावासाकी, मोटो गाजी एटसेट्रा प्रोडक्ट्स के साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि किस लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन है, कितने साल से काम कर रही है और कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। अगर आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाती है तो आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर काम करना है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर हम फिर से बात करें तो यहाँ पर जो है ITI पास आउट कैंडिडेट्स की एंट्री होती है, साथ ही साथ में 10th क्लास और 12th क्लास के, और उसके साथ में जिसने भी स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट लिया हो उसकी भी एंट्री यहाँ पर हो जाती है। जब आपके यहाँ पर एंट्री होती है तो सबसे पहले 2 साल के लिए आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है। चाहे बच्चा 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट हो या ITI पास आउट हो, उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रेंटिस स्कीम के अंतर्गत सबसे पहले एंट्री होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें सैलरी स्ट्रक्चर के लिए, तो 10th एंड 12th कैंडिडेट्स के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो 11,225 रुपये होता है 8 घंटे के लिए। तथा ITI कैंडिडेट की बात करें अगर, तो 11,500 रुपये और स्किल डेवलपमेंट कैंडिडेट का 11,500 रुपये होता है, प्लस 2,000 रुपये उसको हार्डवर्क अलाउंस मिलता है। टोटल मिला के उसको जो है 13,500 रुपये उसके हाथ में आता है 8 घंटे का। अगर हम यहाँ पर ओवर टाइम की बात करें, जो कि ओवर टाइम मैंडेटरी भी हो सकता है और आपको ज़रूरत पड़ने पे मिल भी सकता है, तो ओवर टाइम का 1 घंटे का रेट जो है इस समय जो चल रहा है वो लगभग 60 रुपये है। अगर हम एक ओवर टाइम के रेट को कैलकुलेट करें, डेली आप 4 घंटे का ओवर टाइम करते हैं तो डेली आपका 240 रुपये बनता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप 26 दिन का पूरा ओवर टाइम कर लेते हैं, साथ में आपको 13,500 रुपये सैलरी भी मिलती है, तो ओवर टाइम प्लस सैलरी मिला के आपके हाथ में टोटल जो पैसा आता है वो आता है 22,140, जो कि
आप में बहुत ही अच्छा अमाउंट है। अगर जैसा कि हमारी इंडस्ट्री में बात हुई है तो इंडस्ट्री में ओवर टाइम को लेके और वर्किंग को लेके हमसे जो कहा गया है, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के पास में जो पैसा आएगा वो आएगा 19,700 रुपये, और 12th पास आउट कैंडिडेट और 10th पास आउट कैंडिडेट के हाथ में जो पेमेंट आएगा पर मंथ का वो आएगा 17,500 रुपये। तो ये पेमेंट और पेमेंट का स्ट्रक्चर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में काम करने के लिए। आप वहाँ पर पूरा 12 आवर्स काम कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको जानकारियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप लाइक के बटन को भी दबा दीजिए। इसके साथ में ही अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में रेगुलर। अगर हम मिंडा ग्रुप की बात करें तो अभी मैंने जिस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया है वहाँ पर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए। मेल और फीमेल, लड़का और लड़की, कोई भी वहाँ पर अप्लाई कर सकता है, मिंडा ग्रुप में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है आपकी हाइट, आपका पर्सनालिटी, आपका वेट। अगर हम केवल वेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो लड़कों के लिए वेट कम से कम 50 किलो से लेके 65 किलो या 70 किलो के बीच तक चलता है। आपका पेट नहीं निकलाना होना चाहिए, यानी कि फैटनेस आप में देखनी नहीं चाहिए। फिजिकल पेट आप देखने चाहिए। शरीर में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, हाथ में किसी भी प्रकार से 6 उंगली नहीं हो, कोई फ्रैक्चर नहीं हो, या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं हो। फिजिकल फिटनेस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ भी अब जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपके गेट पे इंटरव्यू होने के चांसेस रहते हैं, जहाँ पर आपसे इंडस्ट्री में आईटीआई का पूरा नाम पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर से आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने जो भी ट्रेड किया है उसमें टूल्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं। इसके अलावा बेसिक आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जो भी इक्विपमेंट्स का नाम अगर इंग्लिश में लिखा है तो आपको पढ़ना आना चाहिए। इसके साथ में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। आपने आईटीआई क्यों किया है इसके बारे में आपको बताना है। आपने आईटीआई का जो ट्रेड लिया है उस ट्रेड को आपने क्यों लिया इसके बारे में आपको डिटेल बताना है। इसके अलावा उस ट्रेड का भविष्य में आपको क्या फायदा होगा, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके डिटेल्स आपको मालूम होने चाहिए। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आपके पास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, और कब कहां पर कौन सी ओपनिंग हुई है इसका भी डिटेल आपके पास में रेगुलर आता ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप सिंह चंदेल। एक बार फिर आपको मैं कहता हूं कि एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप हमारे यहां से निःशुल्क रूप से आईटीआई भी कर सकते हैं और आईटीआई कैंडिडेट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को हमारे यहां से कोई भी निःशुल्क कोर्स करना है वो भी हमारे यहाँ से कर सकता है, जहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। कोर्स के दौरान आपको बाकायदा पेमेंट भी मिलता है। तो अधिक आप जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद और नमस्कार।